यहाँ की जनता जो है केवल इस पर बिकती है, रुपया पर और रुपया विकास से कोई मतलब नहीं है। कोई भी जीते लेकिन मल्लू ना जीते। मल्लू जीत जा रहे हैं, घुगली का सर्वनाश हो जाएगा। सभासद लोग अच्छा पैसा कमाए हैं। एक मकान पर 20,000 रुपया लिए हैं और 20,000 रुपया के जगह पर 30,000 रुपया देंगे अगर तो वोट पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं वोट पाएंगे। अब इस बार पता चला है कि 4 वोट पे एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। इधर उधर ढूकते कई बार पीटे गए हैं। अच्छा। घटिया उठिया में चीना टाइप के भी हैं क्या? चीना टाइप में चीना रहे हैं। एक चाचा गमछा लगाए हैं, इनसे बात करना जरूरी है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है सुबह ले लिए हैं। नगर निकाय का चुनावी मौसम और तमाम नेता अब जनता के बीच जा रहे हैं, वादे कर रहे हैं और चुनाव में 5 दिन तक जनता का पैर पकड़ने वाले, गोड़ लागने वाले नेताजी लोग जीतने के बाद 5 साल तक जो है अपना पांव पकड़वाते हैं। फिर भी जो है जनता जो है इंतजार करती है। नमस्कार, मैं विष्णु प्रभाकर, आप सबका गांव वाले रिपोर्टर, और आज मौजूद हूं मंत्री जी के चाय की दुकान पे। वैसे मंत्री शब्द छोटा नहीं है, इसको समझिए। पहले तमाम लोग का जिंदगी खत्म हो जाता है, बुढ़ौती आ जाता है, बार पक जाता है, विधायक नहीं बन पाते हैं, लेकिन जो है ये जन्मजात मंत्री हैं। पहले इनसे मिलिए। घुगली बाजार में जब आप आएंगे नगर पंचायत में तो सबसे फेमस चाय की दुकान है मंत्री जी की चाय की दुकान। और चाय की दुकान पे चुनावी मौसम में चर्चा होना लाजमी है। ये चाय की दुकान कम, विधानसभा ज़्यादा लगता है। चलिए आप सबको घुगली के तमाम लोगों से मिलवाते हैं, बात करते हैं कि घुगली का चुनावी माहौल क्या है। लेकिन उससे पहले घुगली की समस्याओं को हम बताते हैं। ये घुगली नगर पंचायत है और एक तरह से कहे ये मेन सर्किल रोड को जोड़ता है। यहाँ से लगातार 3 बार हैट्रिक मार चुके हैं निर्दल प्रत्याशी मल्लू भैया हैं, निवर्तमान चेयरमैन। लेकिन सबसे बड़ी मुझे समस्या देखिए, जब आप इस रोड से जाएंगे तो रोड के अगल बगल लगभग 1 फीट गड्ढा दिखेगा। क्या अध्यक्ष जी को दिखाई नहीं दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या, यहाँ से लेकर और सुभाष चौक तक कोई महिला अगर आ जाए, उसको फ्रेश होना है, शौचालय जाना है, तो मुझे लगता है कि कोई व्यवस्था नहीं है। तो 15 साल में क्या विकास हुआ, ये सोचने वाली बात है। अब प्रत्याशियों की बात करें, बीजेपी ने ओम प्रकाश गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है। निर्दल प्रत्याशी मल्लू भैया है, एक संतोष जायसवाल है। कहा जा रहा है त्रिकोणीय लड़ाई है। ये तमाम लोग हैं, चाय की दुकान पे आनंद ले रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। चाचा जी क्या हाल चाल है? सब ठीक है। अच्छा, तो यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यही के रहने वाले हैं। क्या माहौल है घुगली का? घुगली का माहौल यही है कि जो बढ़िया विकास करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। 15 साल से थे नेताजी, कुछ विकास तो बदलना है, अब की बार बदलना है। थक गए आप लोग? हम लोग थक गए हैं। इतना विकास हो गया है? इतना ज्यादा विकास हो गया है। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो 30,000 रुपया आवास के नाम पर लिए हैं। अच्छा, आवास के नाम पे 30,000 ले लिए हैं? हाँ, 20,000, 30,000, 15,000 लिए हैं। अच्छा। उसको बदलना है। अच्छा। और तीसरी बात यह है कि जो अराजक तत्व हैं यहाँ पर वो टिकट पा गए हैं। हाँ। उनको बदलना अच्छा, है। एक बात और बताइए, ताकि आप बुजुर्ग आदमी हैं, आपसे एक सवाल जरूर बनता है मेरा कि तमाम लोग ये कहते हैं कि यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है उनका विरोध तो करते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे ऐसा बाल घुमा के मारते हैं कि सारे विरोधी जो है आउट हो जाते हैं, क्लीन बोल्ड होते हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? ऐसा है, यहाँ पर लोग लालच में आ जाते हैं। रुपया पानी बांटते हैं क्या? रुपया भी बढ़ता है, यहाँ पर सामान भी बढ़ता है, सामान के लालच में आकर बदल जाते हैं। अच्छा। हाँ। क्या भाई साहब? ऐसी कोई बात नहीं है। चाचा कह रहे हैं रुपया बांटते हैं? नहीं, यहाँ युवा जागरूक हो गया है और युवा बांटते हैं क्या? युवा जागरूक हो गया और यहाँ पे परिवर्तन का बिल्कुल लहर है। और चाचा कह रहे हैं आप चमचा हैं? 15 साल में कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ पे। चाचा कह रहे हैं चमचा अरे है वो उनका। कुछ नहीं है यहाँ। चमचा नहीं? यहाँ कोई यहाँ विकास सब ठीक है। ये चमचा है? नहीं, छोड़िए, चमचा नहीं है तो बात कर रहे हैं। वैसे सुने हैं चमचों का बड़ा बाहर रहता है। यहाँ की जनता जो है केवल इस पर बिकती है, रुपया पर, और रुपया विकास से कोई मतलब नहीं है। यहाँ इस बार कोई रुपया पैसा नहीं चलेगा, यहाँ विकास ही विकास होगा। कोई भी जीते लेकिन मल्लू ना जीते। मल्लू जीत जा रहे हैं, घुगली का सर्वनाश हो जाएगा। और अब की बार तो निश्चित ग्राम सभा घोषित होने में कोई देर नहीं है। मल्लू इतने खतरनाक है क्या? इतने खतरनाक है, कोई काम के लायक नहीं है। कहाँ है भैया? तो 15 साल से लगातार हैट्रिक मार रही है। चीनी, नमक, रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं, ये सब बांटते हैं तो अच्छा, जीतेंगे। एक और बात कहा जाता है, एक समय पे जो है योगी जी भी आए थे प्रचार करने, तो योगी आदित्यनाथ को भी फेल कर दिया मल्लू भैया ने, कहीं न कहीं कह सकते हैं ना?
वो तो बात है ही है। तो वो कहते हैं मल्लू भैया तो कहते हैं हम बड़ा विकास किए हैं, तभी तो लोग हमको बताते हैं चुनाव जिताते हैं। वो तो नहीं, इस साल मल्लू पता अपने चल दम पे जाएगा। नहीं जीतते हैं, मल्लू अपन जीतते हैं अपने पैसे के बल पे जीतते हैं, रुपया। अच्छा। हाँ, हर वार्ड में जाकर पता कर लीजिए मल्लू का कितना वोट है। साड़ी ना बांटे तो मल्लू कभी जीत ही नहीं पाएंगे। बिना नोट के मल्लू जीत जाए तो मैं उनकी गुलामी लिखवा लूंगा। एक वोट पर कितना देते हैं? एक वोट पे हमको नहीं मालूम है ये बात। लेकिन एक वोट पर बहुत पैसा देते हैं। कितना 500 1000 500 1500 1000 की बात नहीं है। कुर्सी, मेज, फ्रिज, अच्छा हाँ, पंखा, पूरा घर टेबल का सब पंखा, कुछ हाँ, फ्रिज। न मैंने 5 साल के पहले दे देते हैं, 5 साल तक मलाई काटते हाँ, हैं। मलाई काटते तो हैं इस बार क्या करना है दादाजी? अरे करना बदलना और क्या बदलना करना? है, कौन आएगा? अब देखिए कौन आता है। लेकिन ये बदलाव होगा चाचा जी इस बार? बदलाव होगा, लेकिन ज्यादा पैसे पर बिकने वाले लोग हाँ, फिर लोग उधर हैं। हो जाएंगे। तो ये पैसे पे बिकने वाले लोग फिर अपने आप को कहते हैं ईमानदार, फिर कहते हैं कि नेता बेईमान है। तो बेईमान तो पब्लिक है ना? पब्लिक बेईमान है, पब्लिक बेईमान है। पैसा ना लेती है हाँ, कि क्या बताया जाए, उसको सीमा नहीं है उसका, है ना? है ना? हमारे वार्ड में चाहे घुगली नगर पंचायत में जो भी काम हुआ है रुमटा जी के जमाने में हुआ है, वीरेंद्र सिंह के जमाने में हुआ है, बाकी किसी के जमाने में नहीं हुआ है। अच्छा, 15 साल में घुगली का कुछ विकास हुआ है कुछ क्या? नहीं विकास ताकि हुआ है। मैं देखता हूँ अभी हाल में ही एक ग्राम पंचायत नगर पंचायत बना है चौक बाजार, वहाँ मैं कल गया था, वहाँ की व्यवस्थाएं देखा, बड़ा ठीक था, बल्कि अभी प्रशासनिक व्यवस्था है। और मैं ये देख रहा हूँ तो मुझे गाँव जैसा लग रहा है घुगली। ये ग्राम सभा भी होने वाला है। आपकी मल्लू जीत जाएगा तो निश्चित है ग्राम सभा घोषित हो जाएगा। यही हालत है हाँ? ये हो जाएगा। खतरों खिलाड़ी है का मल्लू भैया? हाँ? चलिए और भी कुछ सड़क लोग देख रहे हैं ना, है ही, हाँ, गड्ढा सड़क देख रहे हैं नहीं? तो नेता तो आप ही लोग बनाते हैं ना। भाई साहब क्या हाल चाल है? आइए आइए इधर आइए। अच्छा, आप सभासद हैं? आइए, कौन सी पार्टी के सभासद हैं? ये तो चमचा है, इसका बात मत देखिए। पिछली बार मैं निर्दल जीता था, सभासद था। कुछ विकास किए हैं? जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको धरातल पर लाने का काम किया अभी गया। चुनाव भी लड़ रहे होंगे, जी जी। आप भी खूब वादा करेंगे विकास का? विकास का वादा नहीं, हाँ। भारतीय जनता पार्टी के टिकट हाँ। से इस बार अच्छा, मैदान में है। मान लीजिए केंद्र में भारतीय जनता पैसा वैसा भी दिए हैं टिकट के लिए? नहीं नहीं लोग टिकट कहते हैं कि टिकट मैं में पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता हूँ हाँ। और कार्यकर्ता होने के कारण पार्टी ने हमारे पर विश्वास दिया। अच्छा, क्या विजन रहेगा अपने वार्ड को डेवलप करने के लिए? पहले तो यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। ट्रिपल इंजन, डबल इंजन की सरकार ये कहा तो जाता है कि सभासद लोग डबल इंजन की सरकार तो है केंद्र में, प्रदेश में। हाँ। अगर यहाँ पे ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है तो एक विकास करने की गति है जो बहुत ये तेजी से कहा जाता है, आम जनता में एक चर्चा रहता है, सभासद लोग इसलिए सभासद बनना चाहते हैं कि आवास में मोटा रुपया कमाना है, 20,000 लेना है, 25,000 लेना है। हाँ? देखिए, सभासद लोग अच्छा पैसा कमाए हैं। एक मकान पर 20,000 रुपया लिए हैं और 20,000 रुपया के जगह पर 30,000 रुपया देंगे अगर तो वोट पाएंगे, नहीं देंगे तो नहीं वोट पाएंगे। अच्छा, हाँ, तो सभासद जी भी वही तैयारी कर रहे हैं क्या? हाँ। अब इस बार पता चला है कि 4 वोट पे एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। इतना बड़ा ऑफर लेके मल्लू जी लेकर घूम रहे हैं, हर घर पे ऑफर दे दिए हैं। एक फ्रिज, एक वॉशिंग मशीन। अच्छा, आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम दीपक सिंह ये है दीपक जी बता रहे हैं कि 4 वोट पे वॉशिंग मशीन और फ्रिज दे रहे हैं। बाप रे, अब वॉशिंग और फ्रिज का जो है कीमत आप समझेंगे तो लगभग 25,000 के फ्रिज आसपास होगा। कितने लोगों के घर फ्रिज भी पहुंच चुका है। फ्रिज भी पहुंच गया, अरे बाप। तो अब ये सोचिए कि यहाँ की जनता जो है किस तरीके से जो है लोकतंत्र की तो बात करती है लेकिन रुपया पे जो है बिक जाते हैं। भाई साहब इधर आइए, वो चाचा आपको चमचा कहाँ कर रहे हैं? अरे वो पागल हाँ? हैं, बुजुर्ग हाँ? हैं, बाप समान है, वो कुछ भी जो अच्छा। जी में आता है वो बोलते हैं। आप ही नेता होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं, हम कोई समाज सेवी हैं, कोई कार्यकर्ता भी किसी पार्टी का नहीं। समाज सेवी है। हाँ, लेकिन इस बार जनता किसका भी सेवा काम करता है, नहीं- समाज का कि अपना? हाँ, समाज का सेवा करते हैं जहाँ भी जिसको जिस समाज सेवी लोग अक्सर गरीब रहते हैं, समाज सेवी बनते बनते कब अमीर बन जाते हैं पता ही नहीं आज चलता है। तक हमने किसी पार्टी से और किसी का हाँ। समर्थन नहीं किया। हम बस हम जनता से यही अपील करना अच्छा। चाहते हैं कि इस बार हाँ। परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन होना चाहिए। किसी भी कीमत पे आप लोगों को अपनी सोच को बदलिए और परिवर्तन की लहर को लाइए। अच्छा। उसके बाद घुगली का विकास। आज लिए नहीं है क्या? अरे ऐसा कोई ऐसा अच्छा, थोड़ा सा अंदर चलते हैं, बात करते हैं। आइए अंदर आइए, फिर बात करते हैं। देखिए पत्रकार, हाँ, पत्रकार पहले जो है देखिए ये मंत्री जी का जो है छोला पूड़ी और जलेबी, ये इनके यहाँ जो आता है एकदम नशा हो जाता है। तो क्या हाल चाल है भाई साहब? क्या होगा घुगली में इस बार? हुगली में इस बार बदलाव होगा।
बदलाव होगा? हाँ निश्चित है। वहाँ कह रहे हैं, एक नेताजी कह रहे थे कि मल्लू भैया वॉशिंग मशीन और फ्रिज बांटने वाले हैं, तब तो हाँ? बांटने से कुछ नहीं होगा, ठीक ना। हाँ। बात तो बांटने कौन वाले- आएगा यहाँ पे? भाजपा आएगी, सपा आएगी, बसपा आएगी, कौन प्रत्याशी आएगा? इस टाइम बता नहीं सकते हैं, लेकिन बदलाव होगा इस बार, बदलाव होगा। बिल्कुल बदलाव होगा। अच्छा, 15 साल में घुघुली में कुछ विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कोई विकास नहीं कोई है। विकास नहीं हुआ। चीनी, कुकर, कढ़ाई लेके आदमी लोग वोट कर दे रहे क्या हैं। भाई साहब? एक नाली 15 साल में आज तक तो रिपेयरिंग हो ही नहीं पाया। हाँ। जहाँ पूरा जाम लगा हुआ है, हर जगह पानी निकल रहा है, सब लोग परेशान हैं। बस यही है कि नाली हफ्ते में सफाई हो जा रही है, उसका रिपेयरिंग नहीं हो पा लेकिन रहा मुझे है। एक बात बताइए कि एक व्यक्ति क्या होता है, एक बार चुनाव जीतता है, कुछ काम नहीं करता तो जनता परिवर्तन कर देती है। एक आद- आखिर क्या कारण है? लगातार हैट्रिक मार दिया सामने वाला। हैट्रिक इसलिए मार दिया कि लोग सोचते नहीं है, लोग को बस यही है कि हमको फ्री में सामान मिले। बिकाऊ वोटर ज्यादा है क्या? बिकाऊ वोट से मतलब नहीं है, कहने मतलब यह है कि लोग अपना देश को जो है, अपने टाउन एरिया को जो है कि परिवर्तन करना नहीं चाह रहे हैं। हाँ। बस यही चाह रहे हैं कि हमको फ्री में सामान मिले, फ्री में खाएं या फ्री में घूमें। एक बार दे देता है, लोग जनता खुश हो जाती है। अच्छा, 5 साल में 5 एक बार साल में देता एक बार है देता है, और 5 साल लेता है। मेन रोड छोड़ दीजिए, हाँ। बाकी अगल बगल का रास्ता देख लीजिएगा, एक भी सही हो हाँ। तो कहिएगा। रात में अगर कोई अनजान आदमी आ जाएगा तो पता चला कि उसको ठेस लग जाएगा तो भूना फूट जाएगा। अच्छा, ये बताइए 15 सालों में यहाँ की अभी तक क्या समस्या दिख रही है ग्राउंड पे? समस्या तो चारों तरफ है, दिखने की क्या बात, उसमें से आप हर वार्ड में जाकर देख लीजिए, खुद ही आपको मालूम हो जाएगा कि क्या क्या समस्या है। नाली का समस्या है, 15 खड़ंजा का सालों में समस्या कुछ बेहतर नहीं हो कुछ पाया। भी नहीं हो पाया। एक नाली तो रिपेयरिंग हो ही नहीं पाया। अच्छा, तो एक क्या नाली- होगा इस बार घुघुली में? इस बार हम लोग का यही सोच है कि कोई भी चेयरमैन बने, अच्छा बने, परिवर्तन लाए, विकास हो, ताकि हर जगह टाउन एरिया चमके। जैसे अन्य टाउन एरिया हुआ चमक रहा है इस समय। 15 साल के इतना पुराना टाउन एरिया की आज तक कोई है। 3 में शौचालय दिख- यहाँ न शौचालय का व्यवस्था है, न बाहर से जो महिलाएं आ रही हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम है। कहीं किसी को बाथरूम लग जा रहा है, पेशाब लग जा रहा है, तो सोच रही है बेचारी कहाँ जाए। कोई व्यवस्था नहीं। कोई व्यवस्था नहीं है। और जबकि टाउन एरिया में इतना जगह अपना उपलब्ध होते हुए भी इतना बड़ा बड़ा नाली है, मतलब सुविधाएं खाली जो कहने के लिए है, जमीन पे नहीं है। जमीन पे नहीं है। अच्छा, क्या हाल है भाई साहब? चाय आप नहीं पियेंगे क्या? नहीं सर, हम चाय नहीं पीते हैं। तो इस बार क्या होगा घुघुली में? सर इस बार ये घुगली की जनता अब जवाब देगी, इस बार जरूर कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। और इस बार परिवर्तन होगा कि एक बार फिर मल्लू भैया छक्का मारेंगे? नहीं, अब तो जनता के ऊपर है। जनता के ऊपर है। जी। क्या हाल चाल है सर? क्या हाल चाल है? ठीक है, क्या है यहाँ का माहौल घुघुली का? माहौल ठीक है, चल रहा है इस समय। अभी कौन विजयी भाव का ताज लगाएगा? अभी कोई इस वक्त जानकारी नहीं है पूरा डिटो में। अच्छा, कब होगा जानकारी, ताकि अब जो भी संबल वह मिलेगी तभी हम जानकारी अच्छा। होगी। तो यहाँ जो लड़ाई आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो प्रत्याशी देख रहे हैं, ये जो 15 साल से वर्तमान जो है चेयरमैन है, क्या कुछ इस क्षेत्र के लिए किए हैं? नहीं, कुछ अभी हुआ नहीं। जैसे अभी है कि अभी कुछ कर नहीं रहे हैं। जो भी है, जो भी आ रहा है यहाँ देखिए, शौचालय भी इतना दिन से बंद है। ये घुगली का शौचालय लमसम ये कनकेबर 3 महीने से शौचालय बंद है। 3 महीने शौचालय बंद है, अभी तक इसको दिया जा रहा है न्यूज में। नाली का पानी बाहर पानी का बहाव भी दिक्कत हो रहा है। और ये खड़ंजा जो अगल बगल में है, इसका खड़ंजा भी नहीं अभी तक हुआ। ग्राउंड पे ही काम नहीं हो पा रहा है कहीं ना कहीं। क्या हाल है चाचा जी आपका? ठीक है, क्या होगा इस बार घुगली में? परिवर्तन होना चाहिए और क्या। कौन आएगा? अब देखिए कौन आता है, अभी तो सिंबल मिला नहीं है, अभी तो 2-3 दिन बाद पता चल पाएगा कौन। कहा जा रहा है कि यहाँ निर्दलीय लड़ाई बड़ा त्रिकोणी हो सकता है। हाँ, त्रिकोणी हो सकता है। हाँ, त्रिकोणी हो सकता है। तमाम लोग ये कहते हैं कि एन मोमेंट पे जो है, जो वर्तमान चेयरमैन है, एक ऐसा खेल खेलते हैं कि गेम का जो है माइंड बदल जाता है और वो छक्का लगा के जो है अपने विरोधियों को कैच आउट कर देते हैं। वही 3-4 दिन बाद पता चल पाएगा पूरा। हाँ, 4-5 दिन। अब सिंबल कल मिलेगा, कल से पता चलेगा। अभी भी दहशत है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, क्या हाल भाई साहब? ठीक है, क्या माहौल है इस बार घुगली का चुनावी माहौल? माहौल तो है, बदलाव होगा। बदलाव होगा। जनता मन बना लिया। क्यों 15 साल में कुछ हुआ नहीं है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ है। नहीं, जमीनी स्तर पे तो कुछ भी नहीं हुआ है। धरातल पे योजनाएं नहीं है। नहीं। चलिए, मंत्री जी से भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये इस दुकान के जो है क्या हाल चाल है मंत्री चाचा? बढ़िया है, बढ़िया है। तो मंत्री नाम आपका कैसे पड़ गया बताइए? वो हम लोगों का पड़ गया, माता पिता डाल दिए अच्छा। ना। हाँ पिताजी का सपना होगा विधायक बने, नहीं बने होंगे तो मंत्री बना दिया आपका नाम। हाँ? हाँ, अच्छा, तो कितने साल पुरानी दुकान है आपकी? हो गई लमसम 25-30 साल तो पुरानी। आपके यहाँ सभी नेताओं की चौकड़ी बैठती है, क्या माहौल है इस बार घुगुली का? घुगली का माहौल यही है कि मान लीजिए यहाँ की जनता जो है कि बदलाव चाहती है। बदलाव चाहती है। आप क्या चाहते हैं? अरे हम भी
अब जो जनता सब चाहेगी वही हम भी आप भी चाहेंगे। बदलाव चाहते हैं? हाँ, हम क्या कहेंगे। अच्छा, तो मंत्री जी हैं, मंत्री जी की चाय की दुकान। ये देखिए एक चाचा जी मिल गए हैं, बिल्कुल देवानंद स्टाइल में टोपी लगाए हैं। क्या हाल चाल है? तो क्या माहौल है इस बार घुघुली का? माहौल सर चेंजिंग का, परिवर्तन का। परिवर्तन का है? जी। मैं तो सुनता हूँ जनता हर बार सोचती है कि परिवर्तन करेंगे, लेकिन रुपया पैसा लेके बदल जाती है। तो बात सत्य है आपकी। तो फिर कैसे परिवर्तन होगा? होगा होगा, आपकी लोग मन बना लिए। मन बना लिया है? क्योंकि 20 सालों से नगर पंचायत घुघुली अभी पानी पीने का व्यवस्था नहीं हो पाया अभी तक सुभाष चौराहा से लेके हनुमान मंदिर तक। अच्छा। इस बीच में कोई टॉयलेट नहीं है, कोई शौचालय नहीं है। 15 साल हो गया लगातार वो सत्ता में है, कंटिन्यू, लेकिन फिर भी जो है ये नहीं हो कोई पाया। व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अब बगल में देख लीजिए 100 बाजार, कप्तानगंज खड्डा कितना स्वच्छ दिखता है, और घुघुली नगर पंचायत रोड का हालत देख हाँ लीजिए। भाई साहब, घुघुली में आने के लिए कोई ठेकेदार राजी नहीं होता है। उसी तरह की कमीशन इतना तगड़ा होता है। अच्छा। हाँ, कमीशन 10%। 10% महाराज, हम तो सुनते हैं 40% लिया जाता है। 400 होगा, हो। 10% जो लेता है उसको तो हम सुनते हैं ईमानदार कहा जाता है। हो हाँ? सकता है, 400% लेते हैं। आप ये बताइए, आपको ताकि एक बड़ा अनुभव है, काफी बुजुर्ग भी हैं आप, इन 15 सालों में घुघुली में कुछ बदलाव हुआ है, कुछ काम हुआ है? कुछ काम नहीं हुआ है। भैया ये मालिक हमारे हैं। कौन कुछ काम नहीं हुआ? नहीं मालिक है। आइए भाई साहब, अरे अरे ना आइए चुप भाई। आइए, अरे लजाइए मत, देखिए लजा के भागे। देखिए चाचा हमको बोले, क्या हाल है चाचा? क्या हाल चाल है? हाल चाल ठीक है। अच्छा, तो प्रत्याशी लोग तो खूब आ रहे होंगे, हाँ, सुन रहे हैं कि वॉशिंग मशीन फ्रिज व्रिज भी मिल रहा है, आपको कुछ मिला है? ये जब घुघुली का लोग दल बदलू है तो मिलेगा। घुघुली के लोग सही नहीं है। घुघुली के लोग ही सही हाँ, नहीं है? घुघुली के लोग बिल्कुल नहीं सही है। हाँ। ये जो है कि पाते हैं, चाटते हैं, खाते हैं। बहुत बड़ी बात बोलिए, जब लोग ही सही नहीं है तो यहाँ का नेता कैसे सही हो सकता तो है? नेता यही सोचता है कि हम जो पावे वो उसको लूट कर रखें। हाँ। अब और जनता है अपनी माँ चौदा में। हाँ, मैंने एक बार लुटाओ और 5 साल लूटो। हाँ? हाँ, तो ये बताइए हमको, इस बार क्या होगा? इस बार ये होना चाहिए कि मल्लू का एकदम पस्त होना चाहिए। बस तो तंग आ गए हैं क्या आप लोग? हाँ। तो वही बात पस्त होना चाहिए। कौन आएगा? कौन आएगा? जो आएगा गरीब आदमी कोई होके हुआ आ जाए, अच्छा, वो गरीब के लिए ठीक है। अच्छा, तो ये यहाँ 15 सालों में कुछ बदलाव नहीं हुआ कोई है? बदलाव नहीं है। अच्छा, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया है, सुबह बढ़िया। सुबह पान खा लिए हैं एकदम। हाँ? वो तो है, जिनविन में है। पान अच्छा, खा लेती और है। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। तो इस बार क्या होगा घुघुली में? घुघुली में ये होना चाहिए कि 15 साल से जनता जो है जी। उनके विश्वास पर, लालच नाम की चीज पर पैसा कौड़ी देकर चुनाव जीतते थे। हाँ। लेकिन एक बड़ा निष्ठावान प्रत्याशी है जिन्होंने अपने निजी पैसे से, हाँ, ये देखिए, ये भी चेयरमैन अखिलेश कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी आइए, थोड़ा इंतजाम। निजी पैसे से जिन्होंने हॉस्पिटल का स्थापना किया है, संतोष जायसवाल ने। संतोष जायसवाल। संतोष जायसवाल। अच्छा। अगर यहाँ की पब्लिक आज बदलाव मांग रही है, हाँ। तो जिनविन है कि उसी व्यक्ति को, हाँ। जिन्होंने लोगों के लिए हाँ। सोच बेगर सत्ता में रहकर, अच्छा। ये सत्ता में रहकर मल्लू जी जो है ना, इधर उधर ढूकते कई बार पीटे गए हैं। अच्छा। वही घटिया उटिया में, चिनार टाइप के भी हैं क्या? चिनार टाइप में चिनार अच्छा। है ना। तो वो लोग जानते हैं, लुभावना है, हाँ। गरीब पब्लिक है। हाँ। लेकिन संतोष जैसा बेस्ट यहाँ के मतलब नगर पंचायत के लिए हाँ। विकास नहीं, ये जानता है, विनाश जानता है। मल्लू चेयरमैन जो अच्छा। है ये विनाश तो ही जानता संतोष है। कौन सी पार्टी से है? संतोष किसी पार्टी से नहीं, निर्दल अब वो अपने व्यक्ति माने विशेष आपकी पर, नज़र में ठीक हाँ, होते व्यक्ति आते हैं। विशेष पर चुनाव लड़ता है। हाँ। आज देखे तो सोशल काम करता व्यक्ति, हाँ। अच्छा। अपने हमने एक देखा ना, वो पब्लिक के लिए उनके बाबूजी ने उनको अलग कर दिया। उन्होंने अलग, बहुत अच्छे व्यवसायी थे ना, अच्छा। लेकिन वो अलग कर दिए। कहाँ ही समाज के लिए तुम लड़ रहे हो? हाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे समाज को कुछ करना है। अच्छा। वो संतोष जायसवाल है ये भैया। तो यानी परिवर्तन के मूड में है आप लोग। परिवर्तन के मूड में अच्छा, है। चलिए इनसे मिलिए। ये अखिलेश मौर्य जी हैं, प्रत्याशी हैं आप नगर पंचायत के। तो आप नगर पंचायत अध्यक्ष बनना चाहते हैं? नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव मैं लड़ रहा हूँ। मेरा नाम अखिलेश कुमार मौर्य है। मौर्य जी क्यों बनना चाहते हैं नगर पंचायत अध्यक्ष? देखिए, नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव लड़ना हमारे एक मुद्दा है जो मैं पिछड़े गरीब समाज के लिए लड़ रहा हूँ। अच्छा। जो मैं एक नारा दिया हूँ, 100 में 90 शोषित है, सुस्तों ने ललकारा है। धन धरती राजपाट 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 90 पिछड़ा समाज, चपरासी से लेकर सचिवालय तक सबड़ों का कब्जा है, जिससे हमारा आदमी पिछड़ लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं।
और देखा जाए तो नगर पंचायत टाउन एरिया घुगली में 37 सालों में बंद अभी अभी आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, शोषितों की बात कर रहे हैं कि चुनाव के पहले भी उन शोषितों का हाल लेने आते हैं कि खाली अभी याद आ रहा है पिछड़ों की और दलितों की और उन लोगों की? नहीं, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं हमेशा मतलब 7-8 महीने से हमेशा इस समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ कि समाज जागे। रही सवाल यह कि चुनाव मुद्दे की, तो जलकल जो 25-30 सालों से बंद है, इसको मैं चालू कराऊंगा। जो जनता को पानी पीने को नहीं मिलता है, रोड टूटी फूटी हैं, सभी रोड आरसीसी होंगे, नालियां आरसीसी। एक और बात कहा जाता है कि यहाँ के जो मौजूदा चेयरमैन है, लगातार 3 बार से चेयरमैन है। यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कोई भी नेता हो, वो 4.5 साल तक जो है चुप मार के साइलेंट मूड में रहते हैं, और जब ही चुनाव करीब आता है तब जग जाते हैं। तो क्या आप लोगों के लिए ये जरूरी नहीं है? ये रोड है, इसके बगल में 1.5 फीट गड्ढा है, शौचालय नहीं है, सार्वजनिक मूत्रालय नहीं है, तो इसके लिए आवाज उठाएंगे नहीं? खाली दलित पिछड़ा वोट लेने के लिए नेता बने हैं? नहीं, आवाज उठाया जाता है। और उससे कहा भी जाता है तो कहता है हाँ हो जाएगा। जनता भी इस बात को कहती है, लेकिन वो भी आश्वासन देता रहता है कि हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं जी। तो आप पर हम कैसे विश्वास करें? जी सही बात है कि विश्वास तो टूट चुकी है, लेकिन मैं यह आश्वासन दिलाता हूं लोगों की, जब नगर पंचायत अध्यक्ष चुनाव जीत कर मैं आता हूं तो 12 घंटा रात में कंटिन्यू बिजली होगी। और गली गली सीसीटीवी कैमरा होगा, जिससे हमारे क्षेत्र में चोरी डकैती नहीं होगा। और कई मुद्दे हैं, जैसे नाली हुआ, आरसीसी होंगे, नालियां टूटी फूटी हैं, सड़कें टूटा हुआ है, सारी व्यवस्था काम कराया जाएगा। और मैं केंद्र से और प्रदेश से दोनों स्तर से अधिक से अधिक पैसा लाकर घुगली में विकास करने का काम करूंगा। तो ये अखिलेश मौर्य जी हैं, वैसे मुझे नेताओं की बात पे विश्वास नहीं होता है, क्योंकि चुनाव में वादा बहुत होता है और चुनाव जीतने के बाद नेताजी करिया चश्मा लगा के किसी के अगल बगल ताकते नहीं है। एक चाचा गमछा लगाए हैं, इनसे बात करना जरूरी है। मंद मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है सुबह ले लिए हैं। क्या हाल चाल है? सब हाल चाल बढ़िया है। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा घुगली में? कुछ विकास होगा, क्या परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा। कौन आएगा? अरे अब समय बताएगा। समय बताएगा। मैंने पता चले प्रत्याशी जो दे रहा है बोल देंगे पोल खुल जाएगा। अरे अब समय बताएगा। समय बताएगा। क्या हाल है भाई साहब? यही नगर पंचायत के रहने वाले हैं। क्या होगा इस बार? इस समय क्या होगा, क्या कोई बताएगा? वो समय ये आप वोटर की बड़ी भूमिका होती है, वो भारत के भविष्य को तय करता है। कोई जीतेगा? क्यों नहीं जीतेगा? आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? बदलाव होना जरूरी है। बदलाव होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अच्छा, तो मंत्री जी के चाय की दुकान पे जो है चर्चा हो रही थी, और आप देख सकेंगे यहाँ पे जो है तमाम जो है इनके स्पेशल मिठाइयाँ सजी हुई है। गांव वाले रिपोर्टर आज नगर पंचायत घुगली में गए, एक प्रत्याशी भी हमको मिल गए, बड़ा वादा किए। वैसे चुनाव जब आता है तो नेताजी लोग तमाम जनता का जो है पैर पकड़ते हैं, वादा करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है 5 साल तक अपना पांव पकड़वाते हैं। अब सवाल है 4 तारीख को मतदान जब होगा, घुगली की जनता क्या बदलाव करेगी या फिर जो है उसी पुराने प्रत्याशी को दोहराएगी या फिर कुछ अलग होगा? ये सब देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। गाँव वाले रिपोर्टर का आप सबको नमस्कार।